कि अब हुकूमत जो चीफ जस्टिस लगा रही है वो अगर या फरीदी साहब को लगाते हैं तो ये या फरीदी साहब के लिए भी मुश्किल पैदा नहीं हो जाएगी, क्योंकि हुकूमत के हाथ में ऑप्शन है। पहले तो ये होते सीनारिटी बेस होता था, हुकूमत का कोई जज जो है वो हुकूमत को ये जवाबदेह नहीं था या हुकूमत का एहसानमंद नहीं था। अब तो जो भी जज लगेगा वो तो हुकूमत का एहसानमंद समझा जाएगा। जैसे आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट होते हैं, 3 नाम जाते हैं, 3 में तो आपकी दफ़ा आपको लगता नहीं है जो भी जज बनेगा वो दबाव में होगा कि अगर मैं हुकूमत के हवाले से केसेस पे सख्त स्टांस नहीं रखता तो समझा जाएगा कि जनाब कि मैं, क्योंकि उन्होंने मुझे जज लगाया है, चीफ जज लगाया है, लिहाजा मैंने सॉफ्ट रहना है। अगर उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस उन्होंने आगे मेंटेन करनी है तो हुकूमत के खिलाफ फैसले देना शुरू कर देंगे। तो ये तो डबल एज्ड स्वॉर्ड है कि जो भी जज बनेगा उस पर तो दबाव होगा कि हुकूमत ने हमारे पर ये अगेन हमारे पर बहुत बड़ी फेवर की है और हमने उस फेवर को वापस करना है। तो इस तरह मीम का ये नुकसान आप नहीं देख रहे कि जजेस ये जजेस सबान है तो लॉबिंग में पड़ जाएंगे फ्यूचर में। दूसरा थोड़ा सा दबाव में होंगे कि जनाब हुकूमत का जो ठप्पा हम पे लग रहा है हमने ठप्पा नहीं लगने देना और हमने सख्त फैसले करने हैं। साहब, हमारे जो जिस्म है ना, जितने आज़ा हैं, इनको कंट्रोल हमारा दिमाग करता है सर, लेकिन इनका जो तवाज़न है ना, भाई आप खड़े होते हैं, आप बैठते हैं, आप हाथ आसमान पे ले जाते हैं, जमीन पे ले जाते हैं, ये क्या आपका जिस्म का जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी जिसको मरकज़ी शकल कहते हैं, ये उसे रखा हुआ होता है। अब पाकिस्तान का जो सेंटर, जो बॉडी ऑफ पाकिस्तान है, उसका जो मरकज़ी शकल है वो इस वक्त डिस्टर्ब है। आप थोड़ा सा जब जहां तक आपका जो पॉलिटिकल सिस्टम है, आप जब पॉलिटिकल सिस्टम को आप जब पॉलिटिकल सिस्टम को जो है इसके अंदर कोई दखल देते हैं पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर, तो करते हैं, तो वो कहते हैं जी यहाँ पे सिविलियन की ये तकालीफ है, परेशानी है, तो फौजी आ जाते हैं। जब फौजियों की आती है तो वो ये करते हैं, इसी कानून पे आप यहाँ तक पहुंच जाए। यही अदालत का और रहा है, असेंबली का है। किसी जमाने टोटल एग्जेक्टिव के कंट्रोल में होते थे। असेंबली जो है अयूब खान का जो कौन नॉमिनेट करता था, बहुत सारी जगहों पे आप देखेंगे जजेस की नॉमिनेशन में एग्जेक्टिव का रोल था, फिर उसको अनडू किया गया, आपने अदालत को लेके। अब उनके खिलाफ जो ग्रीवेंसेस है, मेरे इफ्तिखार चौधरी साहब जो है, जो मेरे तो उनके खिलाफ इतने ग्रीवेंसेस नहीं है, लेकिन सियासतदानों के, तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम नून, मुकला की सारी तंजीमें, बार काउंसिल्स, एसोसिएशन, कौन है जो उनके बारे में जो उनकी जो यकसुई नहीं है कि वो उन्होंने अदालती निज़ाम को तबाह करके गए। तो क्यों किया? यही हो रहा था। लेकिन उस वक्त शायद मुस्लिम नून ने तो ना बोली हो कि बेमौके में पीपल्स पार्टी जो थी वो तली जा रही थी। फिर उसके बाद नवाज शरीफ साहब जब तले जा रहे थे, और जब ये दूसरे कोर्स शुरू है तो फिर उसके बाद तो मसला ये है कि ये अब कहना पाकिस्तान में कि कौन किस वक्त किस पे हावी है, ये कन्वीनियंस है। मतलब आप मुझे बताएं कि आज बड़ी आ रही है, ये फलां भी कह रहे कि ये सियासतदानों के कंट्रोल में चले गए, ये झूठ है सबसे ज्यादा। ये कह रहे कि पार्लियामेंट के कंट्रोल में चला गया है। अब इसमें क्या है, पार्लियामेंट सियासतदान बैठे, मतलब पार्लियामेंट का लफ्ज के क्यों आप नहीं कहते? ठीक है, कह दें कि पार्लियामेंट में सियासतदान उसको काबू कर रहे हैं, तो क्या इस मुल्क को इलेक्टेड जजों को किया है या पार्लियामेंट को किया गया? ठीक है कि पार्लियामेंट के अंदर ये जरूर है कि आप अदालती निज़ाम को, इनका आपके शुरू में जो है प्रियम्बल्स में है कॉन्स्टिट्यूशन के, क्या अदालत या पाकिस्तान की जो नजरियात या उसकी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, तो उसके जो प्रिंसिपल गाइडलाइन को नहीं ला सकते। तो मैं सिर्फ मुख्तसरन अर्ज कर दूं कि आप जो कहते हैं कि इससे तवाज़ुन खराब होगा, इस तवाज़ुन का ये तवाज़ुन 70 साल से अल्लाह के फजल करम से हमने बिगाड़ दिया है। पहले निज़ाम के अंदर फौज के सिविल मिलिट्री रिलेशन में, उसके बाद जुडिशरी का निज़ाम भी ऐसे चलता रहा। आपसे सर, आपको हल नहीं है सर।